Assalamualaikum friends and welcome to Interesting Talks। दोस्तों, इंडस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दोस्तों, ये दरियाफ्त होने वाली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इसका रकबा तकरीबन पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, जो कि काफी वसी रकबा है। दोस्तों, ये सिविलाइजेशन 1600 साल तक जारी रही। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इल्म किसी को भी नहीं है अभी तक। हर कोई अपनी राय देता है, लेकिन सही इल्म किसी को भी नहीं है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। लेकिन दोस्तों ये किसी नामालूम वजूहात की बिना पर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन तबाह होकर रह गई। दोस्तों, इस सिविलाइजेशन में बहुत ही एडवांस किस्म के शहर आबाद थे, जो इस कदीम दौर में भी इंतहाई जदीद मालूम होते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे इस सिविलाइजेशन के कुछ दिलचस्प हकाइक शेयर करेंगे, तो बनी रहिए इसी वीडियो के साथ। नंबर 1, फोर्थ लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन। दोस्तों, ये इंडस सिविलाइजेशन की खुदाई का अमल 1999 तक जारी रहा। दोस्तों, खुदाई के दौरान हैरानकुन दरियाफ्तें हुई। यहाँ रिसर्च के दौरान 1056 यानी 1056 बस्तियों और शहरों की दरियाफ्तें हुई। दोस्तों, ये इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ एक वसी व अरीज रकबा है, जिसका रकबा तकरीबन वेस्टर्न यूरोप जितना है। दोस्तों, जिस दौर में ये सिविलाइजेशन आबाद हुई, इसका इल्म अभी तक किसी को नहीं है। दोस्तों, मई 2016 की एक स्टडी के मुताबिक ये सिविलाइजेशन तकरीबन 8000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। दोस्तों, ये सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी ज्यादा पुरानी है। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसलिए दुनिया की पुरानी तरीन और कदीम तरीन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नंबर 2, एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन वाज द मास्टरपीस ऑफ द टाइम। दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इंडस वैली के शहर आर्किटेक्चरल वर्क और आर्किटेक्चरल प्लानिंग में बेमिसाल थे। उस दौर में दोस्तों, इसमें सैलाब से और गंदे पानी से बचने के लिए और दोस्तों मौसमी सैलाब से भी बचने के लिए खास हिफाजती इकदाम भी किए गए थे। दोस्तों, ये आबादी एक बड़ी ऊंचाई और वसी रकबे पे फैली हुई थी, जिस वजह से ये मौसमी सैलाब से काफ़ी हद तक महफूज रहती। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों की सड़कें जिन ईंटों से बनी थी, दोस्तों इनका साइज तकरीबन एक ही जैसा था और इनका जो पैटर्न था वो भी एक ही जैसा था। दोस्तों, इनके घरों के बाहर की दीवारें उनके घरों के साथ ऐसे कनेक्ट थी और एक खास पैटर्न पर कनेक्ट थी, जो कि नॉइज बैरियर का काम करती थी। दोस्तों, नॉइज बैरियर का मतलब कि उनके घर में कोई भी बाहर की या नॉइज पोल्यूशन की आवाज़ अंदर तक नहीं आती थी। और दोस्तों, इन लोगों ने अपने घर को गर्द व गुबार से भी महफूज रखने के लिए बाकायदा इकदाम किए हुए थे। नंबर 3, मोर एडवांस सैनिटेशन सिस्टम देन एनी अदर अर्बन सिटीज। दोस्तों, सैनिटेशन सिस्टम सफाई सुथराई के निज़ाम को कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सफाई का निज़ाम बहुत ही जदीद तरीन था। दोस्तों, इस सिविलाइजेशन के तमाम घर अपने कमरों के साथ अटैच लैट्रीन और बाथरूम रखते थे। दोस्तों, यहाँ सेवरेज का निज़ाम और सेवरेज की नालियाँ और लोगों के घरों से अलहदा नालियाँ भी बनाई गई थी। और दोस्तों, घरों में जदीद फ्लैश टॉयलेट भी मौजूद थे। दोस्तों, ये फ्लैश टॉयलेट उस वक्त की इजाद है और कुछ घरों के अपने कुएं भी मौजूद थे। और दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपाशी का निज़ाम बहुत ही बेहतरीन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में निकासी और सेवरेज का निज़ाम 20वीं सदी से पहले तमाम तर वेस्टर्न सिटीज से भी ज्यादा जदीद था। ये उस वक्त का जदीद तरीन शहर और जदीद तरीन सिविलाइजेशन थी। दोस्तों, ये काफ़ी हैरानी की बात है कि जो एडवांस चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं, वो पहले ही इस सिविलाइजेशन में इस्तेमाल हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, आज तक ये किसी को मालूम नहीं कि ये सिविलाइजेशन तबाह कैसे हुई और किस बिना पर तबाह हुई। ये आज भी एक मुहिम्मा बनी हुई है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।